काम करने का जो तरीका है वो अक्सर लोगों की नज़र में आ जाता है और चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे साथ मौजूद है IPS रत्ना सिंह जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रत्ना जी, बहुत कम समय हुआ है आपको इस सर्विस में आए और चर्चा का विषय या लोगों की नज़रों में आपके कामकाज करने का तरीका आ जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा आप कहाँ से आती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है, ये थोड़ा बताएं दर्शकों को। श्योर। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग भी कानपुर से ही हुई है, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एंड देन आफ्टर मैंने NIT इलाहाबाद से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech कंप्लीट किया है 2015 में। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गई थी अपने कोचिंग के लिए, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। 3 साल में दिल्ली रही एंड देन हियर आई एम। कानपुर मतलब ठग्गू के लड्डू या कोई सगा ऐसा नहीं जिसने ठगा नहीं, बहुत चर्चित रही हैं। और कानपुर से आप आती हैं, निश्चित रूप से आप एजुकेशन भी आप बता रही हैं आपकी कानपुर में हुई है। क्या कानपुर की गलियों में खेलते वक्त ही आपने कोई एम तय कर लिया था कि हाँ सिविल सर्विस में जाना है, या कोई इंस्पिरेशन आपको मिली कहीं से? देखिए, मैं तो काफ़ी मस्त मौला टाइप की इंसान थी और आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं क्लास 10 तक आई थिंक मैं क्रिकेट खेलती रहती थी बाहर सारे लड़कों के साथ। तो उस वक्त तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि क्या करना है। एंड एक्चुअली सिविल सर्विसेज का प्लान तो ग्रेजुएशन ईयर के एंड में बना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके फादर IPS ऑफिसर हैं, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। तो उस वक्त मैं भी डिसाइड कर रही थी कि क्या करना है आगे। तो दिस सीम लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने थोड़ा इसमें रिसर्च किया कि कैसे काम करते हैं, क्या किया जाता है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो वो बहुत खुश थे कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। दोनों ही लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, तो उन्होंने तो पूरा भरपूर सहयोग किया। एंड फाइनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो जब सर्विस पे सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रही थी, कि आप कितने अटेम्प्ट में, किस तरीके की वो जर्नी थी सिविल सर्विस में और IPS तक सिलेक्ट होने तक की? ओके, मेरा फाइनली सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ है। आई गेव 3 अटेम्प्ट्स। पहले वाले में थोड़ा अंधे में तीर चलाने वाला हिसाब किताब था। आई मेड इट थ्रू द मेंस बट नॉट टू द इंटरव्यू, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड में मैंने और थोड़ी अच्छी तैयारी करी। देन इंटरव्यू का कॉल आया बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। और फाइनली इट वाज 3rd अटेम्प्ट जिसमें आई रियलाइज़ कि कहाँ कहाँ मेरी तैयारी में कमी चूक रही है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। आजकल तो इंटरनेट पे यू कैन सी टॉपर्स आंसर्स, जो बहुत हेल्प किया। मेरे जो फ्रेंड्स थे जो सेलेक्ट हुए थे कॉलेज से ही, मैंने उनसे कॉन्स्टेंटली बातचीत करी। एंड आई रियलाइज़ कि येस देयर वर सम ड्रॉबैक्स, सम लूप होल्स इन माई प्रिपरेशन। जो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह बहुत दिए, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड एंड फाइनली हियर आई एम, 3rd अटेम्प्ट। 10 तक आपने बताया क्रिकेट आप खेलती थी, तो निश्चित रूप से शारीरिक क्षमता आपकी निश्चित रूप से बहुत रही होगी और लड़कों के बीच भी खेलती थी। क्या IPS का और रुझान जो है काफ़ी आसानी हुई इससे, IPS सिलेक्शन के बाद भी और पहले भी? क्रिकेट तो आई थिंक मेरे बड़े भैया थे, तो एक जनरल टिल्ट था कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग किचन सेट, तो मेरा हमेशा से ही इस टाइप के गेम्स में ज़्यादा ही रुचि रही है। और डेफिनेटली मतलब IPS की जो ट्रेनिंग थी, तो फिजिकल पार्ट इज़ मेजर पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, तो मुझे उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड मैंने इतना कभी सोचा नहीं। नाउ दैट यू आज, तो आई डेफिनेटली बिलीव कि स्टार्टिंग में जो मैंने खेल कूद दौड़ भाग की है और अच्छे से खेला है, तो वो चीज़ मुझे शायद बिल्कुल ही हेल्प करी है अपने फिजिकल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में। स्कूलिंग की बात करूं मैं, तो स्कूलिंग में किस तरीके के स्टूडेंट आप रही? क्रिकेट भी खेलती थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बोल रहे हैं, आप बताइए मस्त मौला भी थी। तो किस प्रकार के स्टूडेंट थी? क्योंकि एक जनरल थॉट्स है कि IAS IPS या सिविल सर्विस में जो सिलेक्ट होता है वो स्कूलिंग से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। नहीं, आजकल तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि चाहे कितना भी परसेंटेज आ रहा हो स्कूल में, अगर आपने बाद में पढ़ाई अच्छी से करी है, अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से करी है, तो उसका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होता है। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वुड से 70 to 80% वॉज माई रेंज। बोर्ड एग्जाम्स में मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर लिया था, तो आई स्कोर्ड वेल ओवर देयर। बट उससे पहले ऐसा नहीं था कि मेरा टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं। आई डिसेंटली स्टडीड वेल एंड ठीक ठाक स्कोर आता था मेरा। कानपुर से उसके बाद जब छत्तीसगढ़ कैडर अब आपको मिला, तो क्या आप छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत रहन सहन या यहाँ के बारे में कोई जानकारी आपको थी, या कैडर मिला तो घर वाले थोड़े चिंतित हुए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने ठीक कहा है। घर वाले तो बहुत चिंतित हुए। घर वाले दोबारा से बोले कि एक बार सोच लो, एग्ज़ाम दोबारा लिखा जा सकता है।
कभी रहे नहीं हैं, और जो बाहर इमेज है वो तो LWE को लेके एक टोटली अलग इमेज बनी हुई है। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, इससे पहले भी इतने सारे ऑफिसर्स यहाँ पे सर्व किए हैं, और जो यहाँ पे सीनियर्स थे मैंने उनसे भी बातचीत करी, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी इस कार्डर की। तो मैंने कभी उसमें सेकंड थॉट नहीं दिया कि सिंस छत्तीसगढ़ है तो मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगी, और मैं यहाँ आके आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या अंतर पाया इमेज जो बाहर बनी हुई थी, यहाँ आने के बाद आपने छत्तीसगढ़ में क्या पसंद आया आपको, क्या देखा? क्योंकि कल्चर के हिसाब से भी आपको क्या लगा, कुछ अंतर है या बाकी रहन सहन तरीका? नहीं, देखिए यूपी और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने ट्रेनिंग हैदराबाद में करी है, सो देयर वाज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ चेंज बिटवीन यूपी एंड तेलंगाना। तो उस तरीके का चेंज नहीं है। यहाँ पे मुझे सारे अपने फेवरेट खाना, जो मैं समोसा यूपी में खाती थी वो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में भी खाती हूँ, तो वैसी तो कोई समस्या नहीं है। एंड डेफिनेटली इमेज चेंज इस सेंस में देखने को मिली कि जितना लोग सोचते हैं, जिस तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट बाहर परसीव किया जाता है छत्तीसगढ़ को लेके, ऐसा नहीं है। बहुत बेटर हुआ है चीज़ें पहले से, डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस इतना अच्छा काम कर रही हैं। सो आई डेफिनेटली बिलीव कि जो बाहर से एक बार आके देखेगा उसका बिल्कुल ही नज़रिया बदल जाएगा कि इट हैज़ डन सो वेल इन द पास्ट, और आगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है। यूपी काफ़ी अगर कहा जाए कल्चरली तो नहीं, लेकिन रहन सहन या लोगों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत तेज़ तर्रार लोग ऐसा माना जाता है होते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या, जब आपने वहाँ भी क्राइम देखा होगा, यहाँ भी अब एज ए IPS अफसर क्राइम आप यहाँ पर देख रही हैं या लोगों को हैंडल करती हैं, तो क्या लगता है कि किस प्रकार का अंतर है दोनों में? क्या कोई मदद मिलती है या किसी प्रकार का आप वो देखती हैं अंतर? यस, कल्चरली देखिए कोई भी सोसाइटी जो है अपने पॉपुलेशन से बहुत सारी चीज़ों से शेप होती है। तो यूपी अपने आप में एक देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्राइम्स भी उस लेवल के होते हैं जैसे वहाँ के पुलिस स्टेशंस हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू सी 900 to 1000 इज़ एन एवरेज रेट ऑफ क्राइम। यहाँ पे रिलेटिवली कम है, पॉपुलेशन कम है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि सिंस लेट्स से कि मेरे पुलिस स्टेशन में क्राइम अगर 350-400 है, तो मैं डीपली किसी भी केस में अंदर जाके स्टडी कर सकती हूँ, ध्यान दे सकती हूँ कि केस में क्या हो रहा है। और जहाँ तक लोगों की बात करें तो लोग तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लोगों को बात करने का लहजा बहुत ही मैं कहूँगी मीठा है, और वो एक डेफिनेट चेंज मुझे देखने को मिला जो यूपी से छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो घर वाले अब रिलैक्स हैं आपके कि अब आप सही जगह पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं? मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। घर वालों को मैंने यहाँ पे लाया, बढ़िया खाना खिलाया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वैसे भी काफ़ी छत्तीसगढ़ में यूपी से भी काफ़ी लोग आकर रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कल्चर भी थोड़ा मिक्स हो गया है, वो अभी आपको देखने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ी कुजीन एक यहाँ पे ट्राई किया, गढ़ कलेवा में फरे खाते हैं, फरा हमारे यहाँ भी बनता है, बस थोड़ा ही चेंज है, हम लोग दाल भर देते हैं, यहाँ दाल नहीं भरते हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक अनजान लैंड में आ गई हूँ जहाँ पे मेरे को कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे छत्तीसगढ़ बहुत पसंद आया। आपने जिस तरीके से फरा का जिक्र किया और अंदर कैसे बनाया जाता है वो भी बताया, कुकिंग में भी आपका इंटरेस्ट? हाँ बिल्कुल, मैं अपने UPSC प्रिपरेशन तक, जब तक मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन किया था, तो इट वॉज फिक्स कि मैं एटलीस्ट एक मील खाना तो घर पे बनाना ही बनाना है। कुकिंग वॉज माई हॉबी। मैंने अपने UPSC के डैफ में भी लिखा था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, और सिंस हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि UPSC इंटरव्यू में कुछ ऐसा पूछा हो, तो आई थिंक मनोज सोनी सर थे, उन्होंने पूछा कि कोफ्ते कैसे बनते हैं, और वो बड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट टाइप का हुआ था क्योंकि वो जुडिशरी पूछ रहे थे, अबाउट डेवलपमेंट पूछ रहे थे, एंड देन सडनली कोफ्ते आ गए इंटरव्यू में। तो मैंने 2 सेकंड रुक के उनको पूरी रेसिपी बताई, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैं एक्चुअली में मेरे को खाना बनाना आता है। सो डेफिनेटली अभी भी मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी टाइम मिले तो मैं अपने घर वालों के लिए कुछ मीठा या कुछ तो अभी भी जाके अपनी हॉबीज़ को रिलीव कर पाऊँ। बिल्कुल, मैं अगला क्वेश्चन वही था कि आप समय मिल पाता है आपको भागम दौड़ घर का या अपने हाथ का बना कुछ ट्राई करने का? जी, बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि एटलीस्ट सैटरडे या संडे में से डिनर नहीं तो लंच में मैं खुद एक चीज़ कम से कम अपने हाथ से बना पाऊँ, और ऑल तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है बट एटलीस्ट इन अ मंथ आई थिंक एक बार ही तो मैं कर ही लेती हूँ अभी भी। पर ये अच्छी बात है कि कोफ्ते का भी थोड़ा हाथ है आपको IPS बनाने में जैसा कि आपने रेसिपी बनाकर इंटरव्यू में सफलता पाई। आपका मनपसंद क्या है, क्या बढ़िया डिश बनाती हैं?
ये तो अपने मुंह से तारीफ़ करना हो गया, बट मेरे घर वालों को मेरी बनाई हुई बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी पसंद है? यस। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पर बिरयानी आपके हाथ की ज़रूर आपके कलीग्स को भी मिल जाती होगी जी कई बार। जी, मैं और बनाने की कोशिश करूँगी, अभी तक मैंने बहुत कम बनाया है। आई होप इन फ्यूचर मैं एक प्रॉपर पार्टी होस्ट कर सकूँ जहाँ पे मैं खुद से बिरयानी बना के खिलाऊँ लोगों को। चलिए, अच्छी बात है। IPS अफसर आप देख रहे हैं रत्ना सिंह जी हैं, खाना भी बहुत बेहतरीन बनाना जानती हैं और खाना बनाने की जो रेसिपी उसका एक बड़ा हाथ रहा है इनके IPS तक के सफ़र में। रत्ना जी, यहाँ छत्तीसगढ़ आने के बाद अलग अलग जगहों पर आप रही हैं, यहाँ की नेचुरलिटी, प्राकृतिक सौंदर्य को भी उसके भी जिक्र अक्सर होता है। किस तरीके से आपको घूमने का मौका मिला है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि जब आप, स्वाभाविक सी बात, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप यूपी बात करती होंगी तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का भी जिक्र आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ने छत्तीसगढ़ दर्शन अपने प्रोबेशन के टाइम में किया था लास्ट ईयर, तो एज अ पार्ट ऑफ इट हम लोग बस्तर गए थे, तो हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए एंड बेस्ट ऑफ इट वाज चित्रकूट फॉल और तीरथगढ़ फॉल्स। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिला कि जो बाहुबली में वो जो दिखाते हैं झरना, मुझे पता चला कि वो तीरथगढ़ से ही इंस्पायर्ड है। तो मैंने तो अपने सारे घर वालों को बताया कि ये इतनी सुंदर जगह है और बिल्कुल आप लोग को आना ही है यहाँ पे देखने के लिए। तो आई थिंक जो नेचुरल ब्यूटी है स्टेट की, इट इज़ सो रिलैक्सिंग, इट इज़ सो नाइस, जो मैंने किसी और जगह नहीं देखी। मतलब आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रही हूँ, मैं यूपी में रही हूँ, इलाहाबाद में मेरा कॉलेज हुआ है, तो इस तरीके का कुछ नहीं देखने को मिला। इसलिए मेरा तो और ज़्यादा मतलब इस स्टेट के प्रति और लगाव बढ़ गया ये सारी चीज़ें देखने के बाद। हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। अभी आप इस सर्विस में हैं तो इस सर्विस का भी कोई आइडियल होगा, या आपके लाइफ में इसमें सिविल सर्विस में आने से पहले भी कोई आइडियल रहा होगा। किससे इंस्पायर हैं, किसको फॉलो करती हैं, या आपको लगता है कि ऐसा कभी मैं एक आइडियल मानती हूँ या मेरी नज़र में ये हीरो है? देखिए, सर्विस में आने के बाद तो मुझे इतने सारे सीनियर ऑफिसर से मिलने का मौका मिला और उनके काम के बारे में भी मैंने जाना, उनके थ्रू भी, बाकी लोगों के थ्रू भी। तो आई वॉज सो अमेज कि लोग मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर्विस में। तो आई थिंक मैं किसी एक का नाम लूँगी तो इट विल बी एन इनजस्टिस टू से कि मैं कितने लोगों से इंस्पायर होती हूँ। तो देयर आर सो मेनी सीनियर्स, मैं सभी सीनियर से रादर आई वुड से आई एम इंस्पायर्ड सो मच। और अगर एक इंसान का नाम पूरे लाइफ में जो मैं अपने लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, दैट इज़ डेफिनेटली माई मदर। तो माई मदर, शी इज़ अ वर्किंग मदर, उन्होंने बचपन से ही काम के साथ ही हम दोनों बच्चों को बड़ा किया है। तो द वे शी मैनेज हर प्रोफेशनल लाइफ एंड अ पर्सनल लाइफ, तो मैं उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिली कि मेरी मदर इतना काम करके आगे बढ़ सकती हैं और इस पूरी जर्नी में भी उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया। तो डेफिनेटली आई थिंक एक नाम अगर कोई भी पूछेगा मुझसे कि कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, तो दैट हैज़ टू बी माई मॉम। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ये एक महिला के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है निश्चित रूप से, कि दोनों को मैनेज करना, आगे ये इसको मैनेज करने में और ज़्यादा चैलेंज आप लोगों को झेलना पड़ता है। उसको लेके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग है जो सुनता है और आप लोगों से इंस्पायर होता है, तो उसको लेकर क्या सोचती है कि एक महिला काम करते हुए कैसे फैमिली को मैनेज कर पाएगी? देखिए, एक वर्किंग मदर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोड होता है कंपेयर टू अगर आप फादर को देखेंगे, तो दोनों का अपना अपना इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है। बट सिंस एक लेडी के साथ कुछ कन्वेंशनल चीज़ें अटैच हो जाती हैं कि खाना भी बनाना है, बच्चों का ध्यान भी रखना है, तो डेफिनेटली हमें पूरा घर संभाल के रखना है। बट सिंस हमें जॉब का भी ध्यान रखना है, एंड स्पेशली पुलिस में तो देर आर नो फिक्स वर्किंग आवर्स, रात में अगर 12 बजे जाना है तो जाना है। तो मैंने एक चीज़ फील की, मेरी मदर भी सिंस काम करती थी तो मेरे बाबा और दादी ही मेरा ध्यान रखते थे। तो आई होप और आई सपोज कि मेरी जो फैमिली है वो भी इक्वली सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो आई डोंट थिंक कि मेरा प्रोफेशनल या फिर मेरा पर्सनल लाइफ उतना अच्छा चल पाएगा। फ्यूचर को लेके, हालांकि बहुत पर्सनल होता है, जीवन साथी को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या थॉट्स है, क्या एक इमेजिनेशन है? देखिए, जो भी है सब सपोर्टिव होना चाहिए, और तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इसमें। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ है, निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि वहाँ आपका पूरा सहयोग करे जो भी हो यहाँ पर, और साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर चले। आप महिला IPS अफसर हैं और बहुत सी तरह तरह के चैलेंजेस आपके करियर में अब तक आए होंगे, बहुत सी ऐसे समय होंगे जब लगा होगा बड़ा कठिन समय है।
क्या कुछ ऐसा याद पड़ता है ट्रेनिंग से लेकर? आप लोगों की ट्रेनिंग ख़ास तौर पे बड़ी चैलेंजिंग होती है, कोई ऐसा वाकया अगर आपको याद हो जिसको लगा हो कि बड़ा टफ समय था ये? ट्रेनिंग के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने करी। सारे ही IPS ट्रेनिंग्स करते हैं, वेदर इट इज़ 40 किलोमीटर मार्च या फिर वो 16 किलोमीटर की दौड़ हो या फिर वो BOAC का ऑब्स्टिकल कोर्स हो। तो सिंस मैंने इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं करी थी तो मेरे लिए एक चैलेंज ही था, क्योंकि जिसने कभी 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा, अगर आप उसको बोलेंगे कि आपको मैं 16 किलोमीटर दौड़ा दूंगा तो इट इज़ डेफिनेटली स्कैरी। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है कि वो आपको रियलाइज़ कराती है कि आपकी बॉडी क्या वंडर्स कर सकती है। विद कोर्स ऑफ टाइम दे ट्रेन यू सो वेल, और जब आप वो चीज़ अकम्प्लिश करते हैं तो आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि इफ अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, जो सर्विस में चैलेंजेस आएंगे, तो वो मैं बिल्कुल हैंडल कर पाऊँगी। निश्चित रूप से वो जो ट्रेनिंग है सोच समझ कर डिज़ाइन की गई है ताकि आप लोगों की सर्विस में सपोर्ट मिले। उसका एक सर्विस में आने के बाद कई तरह तरह के मामले आपके पास आए होंगे, क्या कुछ अलग मामले लगे? किस तरह के मामले आपके पास ज़्यादा आते हैं? देखिए, रायपुर में पोस्टिंग का बेस्ट पार्ट तो यही है कि आपको लगभग हर चीज़ देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आते हैं, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस भी रहते हैं, जनरल चीज़ें भी हैं, प्लस साइबर भी है। तो आई फील साइबर एक काफ़ी इमर्जिंग चैलेंज है दीज डेज, बिकॉज क्योंकि एक जगह वो कंसनट्रेटेड नहीं है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू छत्तीसगढ़ ओनली, स्पेशली उसका डोमेन इतना बड़ा है। तो मुझे वो एक एरिया ऐसा लगा जहाँ पे बहुत काम करने का अभी भी स्कोप है। और डेफिनेटली मैं अपने सीनियर से भी कांस्टेंट टच में रहती हूँ कि इसमें मतलब किस तरीके से करें कि टू स्मूदन आउट द प्रोसेस। जो भी रहता है कि कहीं आरोपी, लेट्स से क्राइम इज कमिटेड ओवर हियर, आरोपी कहीं आपको मिलेगा राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट में, तो इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। और अभी भी हमारे आईओज को मुझे लगता है कि और अच्छा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बीइंग ऑफिसर्स हमें भी और वेल इक्विप्ड होने की, विद नॉलेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी इक्विप्ड होने की ज़रूरत है, ताकि हम इसमें और अच्छा काम कर पाएँ। छत्तीसगढ़ में महिलाओं से रिलेटेड क्या कुछ समस्याएं आपको लगता है, जब केसेस जैसे आते होंगे, आपको क्या लगता है किस तरह की समस्याएं ज़्यादा फेस करती हैं, कैसे उनको दूर किया जा सके? देखिए, महिलाओं से संबंधित तो लगभग हर तरीके की चीज़ आती है इसमें, वेदर इट इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडीली ऑफेंसेस या फिर कुछ साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड हो, साइबर बुलिंग से रिलेटेड हो। तो एक साइबर, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, वो एरिया मुझे लगा कि जिसमें हम अवेयरनेस के थ्रू हम काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत चीज़ें मैंने अपने यहाँ पे आके टूल से सीखी, मतलब साइबर टूल से सीखी, जो हम अपने आईओज को बताएं तो काफ़ी हद तक वो FIR करने से पहले ही रुक सकती हैं, अगर टाइमली रिपोर्टिंग हो। जैसे अभी तो पिंग गश्त भी कर रहे हैं हम लोग रायपुर में, तो हम सभी महिलाओं से यही कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जैसे आपके साथ कुछ हुआ है, तो एक जनरल टेंडेंसी होती है उसको दबा देना का, क्योंकि सबको पता चल जाएगा, कैसे हम लोगों से बात करेंगे। तो हम तो लोगों को यही भाई बोलते हैं कि आप आके मिलिए, हमें बताइए आपकी आइडेंटिटी, हम जितना हद तक पॉसिबल हो सकेगा हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट स्टिल वील ट्राई आवर बेस्ट कि जो आरोपी है, जो इस तरीके की चीज़ें खुलेआम कर रहा है, उसको ये डर नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम काफ़ी हद तक रोक पाएँ। काम से जब फुर्सत मिलती क्या करना पसंद करती हैं? हॉबीज़ आपकी किस तरीके की हैं? मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, तो जब भी काम से फुर्सत मिलती है मैं तो उन्हीं के पास जाती हूँ। जैसे मैंने बताया, कुकिंग इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माय हॉबीज़। और दूसरा तो एक रीडिंग मैंने सोचा है कि आई विल कल्टिवेट दिस। मैंने अभी बहुत ही कम किताबें पढ़ी हैं, मोस्ट ऑफ देम बायोग्राफीज़, बट यहाँ पे कुछ अच्छे बुक स्टोर्स हैं जो मैं डेफिनेटली चाहूँगी एक्सप्लोर करने के लिए। उसके अलावा और क्या, घूमना फिरना, या ये आपको लगता है कि नहीं एक जगह बैठ के रीडिंग ही की जाए? नहीं, बिल्कुल। मैं आई वुड से आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मुझे तो घूमना फिरना भी पसंद है। एकेडमी में मैंने बहुत डांस भी किया है, डांसिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। तो अभी तो ऑल्दो दैट इज़ नहीं, छूटा नहीं है, मतलब अभी तो नहीं करते हैं उसको, वो कभी परफेक्ट माहौल में अलग रहता है उसका। तो घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद है, खाना बनाना भी पसंद है। और जब भी खाली टाइम होता है, आई मेक श्योर फर्स्ट थिंग आई डू इज़ टॉक टू माई फैमिली, टॉक टू माई फ्रेंड्स। और जो समय मैं शायद उनको नहीं दे पा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कंप्लेंट्स उस चीज़ के लिए कम रहें। स्वाभाविक बात है, आपका जो काम है उसमें कोई दिन रात का भरोसा नहीं होता, और ऐसे में समय देना या समय की कमी की जो शिकायत है स्वाभाविक सी चीज़ है। फैमिली से आप काफ़ी अटैच हैं, मैं इस बातचीत के दौरान मुझे समझ में आ रहा है। आपने जिस तरीके से अपनी मदर को बताया कि आइडियल हैं, या फादर का जिक्र किया, या छुट्टियों जब भी मिलती हैं आप रिलेटिव्स के पास चले जाती हैं,
तो फैमिली वुमन कहना गलत नहीं होगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फैमिली वुमन के साथ, इस प्रोफेशन के साथ क्या मानसिक तौर पर भी कई बार किसी प्रकार की कोई उलझन आती है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बाहर रहना मुझे लगता है पसंद नहीं करते या फैमिली के बीच रहना पसंद करते हैं, तो बाहर क्या उलझनें ज़्यादा आती हैं या फैमिली के साथ रहने से उलझनों को सुलझाने में ज़्यादा आसानी होती है? मुझे लगता है फैमिली तो आपसे उनसे बात करके आप वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। जो आप घर का टेंशन वहाँ मुझे नहीं लगता कि ले जाना ठीक रहेगा। घर का ऑफिस का टेंशन अपनी जगह है, टेंशन भी नहीं, ऑफिस का काम अपनी जगह है और घर अपनी जगह है। और घर जब जाते हैं तो सारा काम हम भूल के घर को सारा टाइम ही देना मेरे हिसाब से इज़ द बेस्ट थिंग। सो दैट्स अबाउट इट। प्रेशर आपके काम में भी बहुत है और आपने तैयारी करते समय भी प्रेशर झेला होगा। हर तरीके का अलग अलग प्रेशर होता है यूथ को लेकर, क्योंकि आप एक यूथ भी हैं आप, और आप लोगों को देखकर यूथ इंस्पायर भी होते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रेशर को हैंडल करने का तरीका क्या हो, किस तरीके से प्रेशर हैंडल किया जाए? ज़रूरी नहीं है हर को, जैसे आपने बताया तीसरी बार में सक्सेस मिली, हर बार किसी को सक्सेस मिल जाए या किसी को 3 बार में भी नहीं मिल पाती। प्रेशर कैसे हैंडल करें? जब आप असफल हुई तो क्या दिमाग में प्रेशर आया था, कैसे आपने हैंडल किया? अब सर्विस के दौरान कैसे जो प्रेशर आता है वो अलग प्रेशर होता होगा, उससे कैसे हैंडल करती हैं आप? आई थिंक बहुत सारे तरीके हैं। जो आपने सवाल पूछा उसके बहुत सारे 1 2 3 4 पॉइंट्स में आंसर हो जाएगा। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है वो यही है कि आप राइट सेट ऑफ पीपल अपने आसपास रखें। हर तरीके के लोग मिलते हैं जो आप लोग को जो किसी को भी बहुत डीमोटिवेट कर देंगे, बिल्कुल मुझे भी मिले। तो आई डिसाइडेड कि मुझे पॉजिटिव सेट ऑफ लोगों के साथ ही रहना है। और डेफिनेटली जैसे यूपीएससी फॉर एग्जांपल सक्सेस रेट कम है बट सक्सेस रेट है, एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड। तो हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स को देखने से मुझे लगता है जो प्रेशर रहता है कि बस एग्ज़ाम निकालना ही है, तो हमेशा अगर आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो एक आपको वो टेंशन नहीं रहती है कि कैसे करेंगे या इतने लोग डिसक्वालीफाई होते हैं, हर साल रिजेक्ट होते हैं। और सर्विस का डेफिनेटली वर्कलोड अलग है एंड ठीक है, घर वालों से बात करेंगे, हॉबीज़ बहुत सारे आप परस्यू करेंगे एंड मुझे लगता है कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो वर्कआउट अ सोल्यूशन, वो परेशानी से तो और काम खराब ही होना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। फ्यूचर को लेके क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि करियर की शुरुआत है तो कुछ ऐसा माइंड में डिज़ाइन होता होगा कि आगे ये करना है मुझे अपने करियर में या इस प्रोफेशन में, क्योंकि बहुत कुछ करने का स्कोप आप लोगों के पास है। बिल्कुल 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 ठीक है आपने। अभी तो देखिए फर्स्ट पोस्टिंग ही है, लास्ट ईयर भी मैं यहीं थी रायपुर में। तो ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर और साइबर क्राइम को और बेटर इन्वेस्टिगेशन तरीका उसमें हम लेके आ पाएँ, दैट विल बी माय फोकस। बट सिंस अभी मैं यहाँ पे नई हूँ और मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी कुछ सीख के अच्छे से जा पाऊँ, ताकि आगे मुझे ये ना रहे, मलाल ना रहे कि मैंने इस जगह मैंने ठीक से सीखा नहीं या इस जगह मैंने ठीक से काम किया नहीं। सीख रही हैं आप लगातार, तो सीखने के दौरान भी कई अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर मिल रहे होंगे आपको। राजधानी में हैं आप, अलग अलग ड्यूटी आपकी होती है, रोज़ शायद नई जगह आपको समझ में आती है कि आज यहाँ पर आपको करना है, प्रदर्शन करना है या कोई प्रदर्शन को संभालना है, या राजधानी तो निश्चित रूप से सरकार भी यहाँ पर है और उन तमाम चीज़ों के बीच आपको काम यहाँ पर करना है, प्रेशर को समझना है और प्रेशर को समझते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो इस लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है आपकी? एंजॉय कर रही है? प्रेशर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम ठीक वर्ड किया, मैं एंजॉय ही कर रही हूँ उसको। मैं काम को एंजॉय करते हुए ही आगे ले जाना चाहती हूँ। चाहे आपने जैसे बोला लॉ एंड ऑर्डर है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें लोगों से बातचीत करके नई नई चीज़ें पता चलती हैं, किस कारण प्रोटेस्ट हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है। उस प्रोटेस्ट में आपको लोगों के इमोशंस देखने को मिलते हैं, तो एक साइकोलॉजी, एक जो इमोशंस हैंडल करने का जो होता है वो भी मैं सीख रही हूँ इन प्रोसेस। प्लस अपना फोर्स भी हमें ध्यान में रखना है कि उनका ध्यान रखा जाए, उनको अच्छे से ब्रीफ किया जाए ताकि वो प्रोटेस्ट को अच्छे से हैंडल कर सके। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। उसमें इतनी सारी मैं चीज़ें सीख रही हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद द होल लर्निंग प्रोसेस। आपने बताया कि जब आप पढ़ रही थी तब मस्त मौला टाइप की थी, अब आईपीएस में आ गई तो क्या वो गंभीर लबादा उड़ना पड़ता है या वैसे मस्त मौला रत्ना सिंह ही? आप बताइए, आप मुझसे 10 मिनट से बात कर रहे हैं। मुझे तो मस्त मौला ही लग रही है आप, क्योंकि इतने खुलकर मुस्कुराते हंसते मैं कम आईपीएस को देखता।
नहीं नहीं नहीं, बहुत सभी लोग खुश रहते हैं, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है कि तो प्रेशर भी कई बार आ जाता है, ना चाहते हुए भी गंभीरता आ जाती है। नहीं देखिए, काम के प्रति तो गंभीर है, लेकिन उसको एंजॉय करते ही मेरे हिसाब से बेस्ट जो परफॉर्मेंस होता है वो खुशी खुशी निकलता है काम करते हुए। तो ऐसा नहीं है, गंभीरता का लबादा नहीं छोड़ना पड़ता है। चलिए रत्ना जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे लगता है कि यूथ को और तमाम लोगों को जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आपसे मिलेगा। मस्त मौला IPS हैं और वो चाहती हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी एंजॉय कर रही हैं, आगे भी चाहती हैं कि ऐसी मस्त मौला तरीके से काम को गंभीरता से करते हुए वो काम करें। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर कोई पुलिस वाला मुस्कुराते हुए मिलता है तो लोग काफ़ी सहजता से बात भी करने लगते हैं, अपनी समस्याएं भी वहाँ पर बता देते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये बातचीत